नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक के इस बुक में केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले की जो टॉपिक है मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, जो सबसे पहला इसकी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो है आपका नमामि गंगे योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नमामि गंगे योजना जो है आपका शुभारंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य जो है इसका यह है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। आगे है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। शुभारंभ हुआ है 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ जो है इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलेगा आपको। इसमें है आपका मेकिंग इंडिया है अगला। इसमें है इसका जो शुभारंभ हुआ है यह है 25 सितंबर 2014 को। कब? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य जो है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसका जो शुभारंभ है यह 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे हुआ था। कब हुआ था? तो जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन पे इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य जो है देखेंगे तो प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगला है आपका वह है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसके बारे में देखते हैं। तो इसका शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली कासी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला जो योजना है वो है पहल योजना। कौन सा है? पहल योजना। शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2015 को है। उद्देश्य जो है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना है। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अगला है हृदय योजना। हृदय योजना जो है शुभारंभ जो हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ है। हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य देखेंगे तो यह देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका क्या है? उद्देश्य हो जाएगा। अगला जो है योजना वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य है वह है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखेंगे तो इसका शुभारंभ जो हुआ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य जब देखेंगे तो यह सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जो है जिसमें प्रकार में शिशु, किशोर और तरुण को उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर को 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। अगला है उजाला योजना। उजाला योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ है 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उद्देश्य जो है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना है। अगला योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ हुआ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला जो योजना वह है अमृत योजना। यह है शुभारंभ जो 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगला जो है स्मार्ट सिटी मिशन।
इसका शुभारंभ जो हुआ है 25 जून 2015 को। उद्देश्य जो है 100 शहरों को चयन कर विकसित करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अगला योजना है, इसमें है इसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य जो है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अगला योजना है डिजिटल इंडिया मिशन, जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2015 को है। उद्देश्य जो है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला योजना देखते हैं दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य जो है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगला जो योजना है वह है स्किल इंडिया मिशन। क्या है? स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को। और उद्देश्य जो है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। अगला जो है आपका योजना वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य जो है सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और एवं उचित मॉनिटरिंग करना हो जाएगा। सागरमाला परियोजना के बारे में देखेंगे तो इसका शुभारंभ जो है 31 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य जो है बंदरगाहों को विकास और उसे सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना, उदय योजना जो है शुभारंभ जो 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उद्देश्य जो है बिजली वितरण करने वाली कंपनी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार घाटों को उबारना है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य है वह है झारखंड। आगे देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2016 को हुआ है। उद्देश्य जो गाँव को क्लस्टर आधारित विकास करना हो जाएगा। सेतु भारतम योजना जो है शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के बारे में देखेंगे तो शुभारंभ जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना हो जाएगा। अगला योजना है उड़ान योजना। इसका उद्देश्य शुभारंभ जो है 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम जो है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य जो है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना हो जाएगा। अगला योजना है दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ जो है 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देने सशक्त बनाने में सहायक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इसका शुभारंभ हुआ है 1 मई 2016 को। उद्देश्य जो है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं वरिष्ठ पेंशन योजना। वरिष्ठ पेंशन योजना जो है शुभारंभ जो हुई है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। उसका उद्देश्य जो है 60 वर्ष और उसके अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। आगे है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसके अंतर्गत देखेंगे तो शुभारंभ जो है 3 नवंबर 2017 को हुआ है। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। आगे है यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। वय वंदन योजना देखते हैं तो शुभारंभ जो हुआ है 21 जुलाई 2017 को हुआ है। उद्देश्य जो है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पे 10 वर्षों तक 8% की गारंटी शुदा रिटर्न हो जाएगा। आगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है या सौभाग्य जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह आयुष्मान भारत के द्वारा है। यह शुभारंभ जो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य जो है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना हो जाएगा। अगला PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में देखेंगे तो शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य जो है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष
आय सहायता हो जाएगी। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों को खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह शुभारंभ जो है 15 फरवरी 2019 को हुई है। योजना के पात्र जो है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपये या उससे कम है। लाभ जब देखेंगे तो 60 वर्ष की आयु होने पे 3 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो है शुभारंभ जो है यह 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 300 रुपये प्रति माह हो जाएगा। योजना के पात्र जो है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की जमीन है। आगे है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 को इसका घोषणा की गई है। योग्यता जो है आपका 10वीं और 12वीं पास है और आयु जो है 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पे अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल में 10% आरक्षित किया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पे 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अगला देखते हैं केंद्रीय योजना कार्यक्रम अभियान और एक नज़र में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुआ था। मेकिंग इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी 2015 को। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को। कब? 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना जो है 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना जो है 4 मार्च 2016 को। स्टार्टअप इंडिया जो है 5 मार्च 2016 को। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपका 1 मई 2016 को। उड़ान योजना जो है 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है 21 जुलाई 2017 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य कहते हैं 25 सितंबर 2017 को। आगे है दीनदयाल या स्पर्श योजना जो है 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना जो है 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है 31 जनवरी 2018 को। वन धन योजना जो है 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को। आगे है पीएम आशा जो है 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जो है 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 15 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना जो है 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त 2019 को। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना जो है 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 22 मई 2020 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना जो है 1 जून 2020 को।
गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है 20 जून 2020 को, नई शिक्षा नीति जो है 30 जुलाई 2020 को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 10 सितंबर 2020 को, आयुष्मान सहकार योजना जो है 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है 12 नवंबर 2020 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 25 नवंबर 2020 को, पीएम वाड़ी योजना जो है 9 दिसंबर 2020 को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो है 15 जनवरी 2021 को, ग्राम उजाला योजना जो है 19 मार्च 2021 को, जल शक्ति अभियान कैच दी रेन जो है 22 मार्च 2021 को, जय जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को, युवा पीएम योजना जो है 29 मई 2021 को, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना जो है 29 मई 2021 को, कब 29 मई 2021 को, सह कार्यक्रम जो है 4 जून 2021 को। आगे देखते हैं, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है 8 जून 2021 को, जान है तो जहान है अभियान जो है 21 जून 2021 को, निपुण भारत कार्यक्रम जो है 3 जुलाई 2021 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है 10 अगस्त 2021 को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है 27 सितंबर 2021 को, स्वच्छ भारत शहरी मिशन शहरी जो है 2.0 1 अक्टूबर 2021 को, आगे अमृत 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को, आगे पीएम मित्र योजना जो है 6 अक्टूबर 2021 को, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है 13 अक्टूबर 2021 को, स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है 12 अप्रैल 2022 को, अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जो 20 से 22 में है, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो योजनाएं है वो है अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम का काम उद्देश्य है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना हो जाएगा इसका उद्देश्य। अगला है आपका किसान कल्याण मिशन। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुना करना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो है इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना जो है 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिक अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु यह योजना लाई गई है। अगला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की देख लेते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो पहला है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। यह कोविड-19 से अनाथ हुए बाल बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। देवारण योजना जो है आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए इसे रोजगार से जोड़ने के लिए किया गया। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसके तहत कॉलेजों और तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जन सुनवाई योजना जो है अपनी समस्या के सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी को 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना जो है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस के द्वारा। आगे है अंकुर योजना। अंकुर योजना इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका बाजरा मिशन। बाजरा मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को लघु अनाज फसलों की उचित मूल्य दर प्रदान करता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना जो है ये सब के सब कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। तो इसमें देखते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके आगे है गॉर्बेज कैफ़े योजना जो है अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना हो जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है किसानों की धान की फसल की किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना हो जाएगा। गोधन न्याय योजना जो है
क्या है, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना हो जाएगा। अगला जो है राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। इसके बारे में देखते हैं तो यह पथश्री अभियान जो है बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। कृषक बंधु योजना 2.0 जो है किसानों की 10,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। युवा श्री अर्पण योजना जो है राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना हो जाएगा। मातृ स्मृति योजना जो है स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों को सृजन हेतु हो जाएगा। चोखोर ओलो योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने हेतु हो जाएगा। माँ की रसोई योजना जो है गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये की भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो जाएगी। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी योजना जो है पहला है गोप बंधु समविदिका स्वास्थ्य योजना। यह कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। बिंदु सागर सफाई योजना जो है भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए। आशीर्वाद योजना जो है कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए। अगला राज्य जो है वह है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी योजना है तो अरुंधति और मैत्री योजना है। इसके तहत ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक स्पंदन योजना जो है यह है कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों को मदद करने के लिए ऋण का वितरण हेतु हो जाएगा। अगला नेक्कर सम्मान योजना जो है राज्य के बुनकरों कपास रेशमी और ऊनी आदि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केरल राज्य की योजना देख लेते हैं तो नमथ वसई कार्यक्रम जो है आदिवासी बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु। वन स्कूल वन आईएएस योजना, इसमें गरीब मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी आईएएस परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान करना हो जाएगा। गुजरात राज्य का देखेंगे तो वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला जो राज्य है वह राज्य है झारखंड। इसमें देखेंगे तो सहाय योजना है माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु। तेजस्विनी योजना जो है 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने हेतु है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। किसान फसल राहत योजना जो है प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यह है जगन्नाथ चंद्रुडू योजना। यह कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी नाई और धोबी की वित्तीय सहायता हो जाएगी। साल्ट कार्यक्रम देखेंगे तो फाउंडेशन स्कूलों का मजबूत करने और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने हेतु हो जाएगा। स्त्री योजना जो है घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए पुलिस पुलिस। अगर देखते हैं केरल वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है यह सेवानिवृत्त आईएएस द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु तो यह योजना लाई गई है। अगला है तमिलनाडु के द्वारा तो वन ब्लैक बोर्ड योजना 80,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण और माहौल सुनिश्चित करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश का है आत्मनिर्भर कृषि योजना, कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों में 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना जो है रायथू बंधु योजना, खरीफ और रबी की फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। आकाश से दवा परियोजना जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु। राजस्थान राज्य का देखेंगे योजना तो यह है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है किसानों की बिजली बिल में अनुदान के लिए प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र मिशन वात्सल्य है, इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाओं एवं सेवा प्रदान करना हो जाएगा। आगे है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, यह है ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। अगला है हरियाणा राज्य के देखेंगे तो संजीवनी परियोजना है कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के लिए।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना जो है किसानों की जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना हो जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 75 वर्ष से ऊपर पुराने वृक्ष के रख रखाव हेतु पंचायम को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह पंचायम नहीं होगा, यहाँ पे पंचायत होगा। आगे देखेंगे दिल्ली। दिल्ली का होगा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया है। ठीक है, तो ये क्या था, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना थी। अगला है उत्तराखंड राज्य। इसका योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। यह कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करने हेतु हो जाएगी। अटल आयुष्मान योजना जो है राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा हो जाएगी। मिशन हौसला जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों की ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने में मदद हेतु हो जाएगी। जम्मू कश्मीर राज्य का देखेंगे तो शिखर और शिखारा योजना पर्यटक विकास हेतु ऋण प्रदान करना हो जाएगा। अगला देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य का आयुष घर द्वार योजना जो है योग के अभ्यास और होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के स्वास्थ्य रखने हेतु है। पर्वत धारा योजना जो है विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और खेलों की सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु। लद्दाख की योजना देखेंगे तो यू टैब है। इसके तो 6 से 12 वर्ष के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। असम जो देखेंगे तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। इसके तहत कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी जिसकी पारिवारिक आय जो है 5 लाख रुपए से कम है। अगला है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये 3500 रुपये प्रति माह देने हेतु बनाया गया। आगे देखते हैं बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जल जीवन हरियाली अभियान जो है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है 60 से 79 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना हो जाएगा। पंजाब के बारे में देखेंगे तो मेरा काम मेरा मान योजना जो है बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उसे रोजगार मुहैया कराने हेतु हो जाएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन देखेंगे तो 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु हो जाएगा। आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो आर्थिक परिदृश्य जो है आपका, इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं तो यह है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIVX को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ है। एडलवाइस MS ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। अगला है विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर से घटकर कितना हो गया है, तो 572.7 अरब डॉलर पे आया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। कितनी? 100% 26-27 तक। संयुक्त राज्य के अनुसार 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन है? भारत हो जाएगा। तो भारत क्या हो जाएगा? 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में 30 लाख करोड़ से अधिक था। कितना? 30 लाख करोड़ से अधिक था। अंक टॉड के अनुसार FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत जो है वह 7वें स्थान पे। कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। अगला है भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ है। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश बना। आगे देखेंगे तो चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको बड़ी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। हाल ही में HDFC लाइफ
हस्ताक्षरकर्ता के रूप में यूएन में शामिल हुई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेशर प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ आगे पहुंच गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3.2% किया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा जो है ये 88% तक बढ़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। अगला है एशियन विकास बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आईएमएफ बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की सहायता मंजूरी दी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लक्ष्मी पहल शुरू की है। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना लॉन्च की है। यूपीआई माध्यम से ऋण निवेश की सीमा जो है सेबी ने 5 लाख रुपए तक किया। कितना? 5 लाख रुपए तक किया है। भारत विश्व स्तर पे अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश बना है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। 2020-21 में पीएम केयर फंड जो है वह 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डीएक्स 2021 दिया गया है। डीबीएस बैंक को इंडियाज वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एलआईसी को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांडों में 10वां स्थान मिला। कितना? 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। टाटा सन को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। एचडीएफसी बैंक जो है मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। सीईबीआर के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। 2021 में प्रेशर का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत क्या बन गया है? 2021 में प्रेशर का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबो ऋण के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने डूरंड बिजनेस रिपोर्ट के प्रशासन को बंद किया। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बन गया है। पीएम मित्र पार्क योजना 4,445 करोड़ रुपए में आवंटित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत में पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS शुभारंभ की है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइंस DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। बंधन बैंक ने सशक्त बलों के लिए सौर सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्ट पेड मनी लॉन्च किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान। मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा GDP जो है 8.8 था 21-22 में, अब 22-23 में हो जाएगा 5.4। इसके आगे देखते हैं, क्रिस्टल एजेंसी ने 7.3 का दिया है 22-23 में। फिच रेटिंग एजेंसी जो है 8.5 दी है 22-23 में, 8.4 दी थी 21-22 में। इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार देखेंगे तो
7 से 7.2 तक। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वो बता देते हैं। IMF जो है आपका ये 9.0 दिया था और इस समय दिया है 8.2। इसके आगे संयुक्त राष्ट्र देख लेते हैं, विश्व बैंक का भी देख लेते हैं, 8.3 है, इसका 7.5 है। संयुक्त राष्ट्र का देखेंगे तो 6.4 है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है टॉपिक। इस पेज को हम देख लेते हैं। तो जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन सर सर्वावैक को मंजूरी दी है। आगे देखते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्थायित्व नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्ष के बाद अपने पुराने ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया। फ्रंटियर को हाल ही में चेक गणराज्य ने दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला। किसने? चेक गणराज्य ने। हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है। इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है। CDEC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। हाल ही में IIT कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने SES के साथ साझेदारी की है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित की है। दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की घोषणा की है। हाल ही में फ्रांस ने नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन चालू की है। हाल ही में WHO ने RTS और AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव को खोज की है जिसका नाम क्यूकटार्क अनवार लेक रखा जाएगा। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा के प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो है वह ब्रीथ फेयर लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण MLEX को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लाकर MBTech IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने iFamilea नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकारों के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन विकसित किया है। इसमें प्राण वायु और स्वास्थ्य नाम दिया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। हाल ही में सिंथेटिक कार्बोनाइड पदार्थों का प्रतिबंधन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो चीन बन गया। कौन बन गया है? चीन बन गया है। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन
2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज की मंजूरी दी है। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में डिपकोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO कोई अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविशील्ड नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जिसे A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में आकाशगंगा के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान में विकसित है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। भारत के तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की टेरसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, चीन ने दुनिया का 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। आगे देखते हैं दोस्तों, यह है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के बारे में देख लेते हैं। इसमें है आपका भारत रूस ने 6Tu 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। आगे DRDO ने भारतीय सेना ने स्वदेशी VLSRS-AM मिसाइल का टेस्ट किया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है जिसका नाम जो है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम रखा जिसे QRFV भी कहते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ। कौन? MK3। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सा? पृथ्वी 2। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई नोवल डकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया। रूस द्वारा जिरकान मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना जो है तीसरे स्थान पर रही। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को नेवल डकयार्ड मुंबई से सेवा मुक्त किया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया। आगे हाल ही में रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का सफल परीक्षण किया है। मझगांव डाक लिमिटेड ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया है। किसका? वगसीर का। आगे है आपका हाल ही में इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने MRS-AM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने समुद्री स्तर पर प्रशिक्षण पूरा किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अमेरिका की बोइंग ने भारत को 20वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजराइल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। भारत के गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल जो है
हवासोंग 12 का प्रशिक्षण किया है। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिए। कितनी? 70,000। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। रूस द्वारा सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। पहला S-400 डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। इजराइल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरान ड्रोन दिया। कौन सा ड्रोन? हेरान ड्रोन हो जाएगा। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट पर प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवामुक्त कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF और DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित ASANT मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को कमीशन किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम जो INS अन्वेष है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जो है AMRS-AM दी गई है, जिसे DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS ध्रुव रखा गया है। INS खंजर जो है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पे बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार को कटलेस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत ने सेशल्स के उपहार स्वरूप 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 साल बाद विशाखापट्टनम में सेवामुक्त किया है। भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मिशन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम ASMI रखा गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम SSBS-10M को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130mm सेल्फ प्रोपेड M46 कैटापुल्ट्स गन्स और 160mm टेम्पला मोर्टार को सेवामुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4960 MIL मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें देखिए आपका पहला जो है नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 और DSEO मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों की अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करेगा। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के तस्वीरों को कैप्चर किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। कब? 2024 तक। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S-2000 मानव रेटेड
ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के सबसे पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सेल कौन सा इस स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स पे पहला उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3 या 03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। खगोलविदों ने केटू 2016 BLG या 005 LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की है, जिसका द्रव्यमान भी समान है। आगे अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च एलायंस फार्मों के साथ समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर सेकंड का सफल परीक्षण किया है। लॉन्ग मार्च 8 ने रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसरो ने सफलतापूर्वक पृथ्वी अनुकूलन EOS 04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। नासा 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। हाल ही में जापान ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। आगे है, हाल ही में चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियायुआन 102E लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण शिजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना मिशन लूसी को अला एटलस V4 401 एसाल्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 ने भू अवलोकन उपग्रह EOS 3 लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति की बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर जो है मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की। इसके साथ गए 3 अन्य क्रू मेंबर मार्क्स बेजोस, जेफ बेजोस के भाई और वैली फंक महिला और ओलिवर डैमन शामिल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने समझौता किया है। नासा मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम जो है BIPER है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त
करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B को लॉन्च किया। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-15 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आगे आपका इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने PSLV C-49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। कितना? 10 उपग्रह। आगे देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविसिनी और वेरिटस को 2028 और 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में निन हाइसेंग, लियो बोमिंग और टैंग होगबो हैं को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझोउ स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष यान स्पेस शिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरुंग को अंतरिक्ष यान तियानवे से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्रदान की है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तिमानझोउ 2 चीन देश के कार्गो अंतरिक्ष यान है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कॉस्मिक रोज आकार में ARP-273 आकाशगंगाओं की चित्र जारी किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया, जिसका नाम इनग्यूनिटी है। क्या है? इनग्यूनिटी है। आगे आपका देखेंगे तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। इस पेज पे हम देख लेते हैं जूम करके थोड़ा सा। तो सिंगापुर के तर्ज पे देश का पहला नाइट सफारी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगी। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा जो अफ्रीकी देश है अंगोला में खोजा गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमाली बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5 हाथी रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की संख्या जो है 75 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासीडोनिया खोजा गया। क्या खोजा गया है? पासीडोनिया खोजा गया। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। सिक्किम की राज्य तितली। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स लॉन्च किया गया है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वियंस NRC द्वारा विकसित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई। कौन सी लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। आगे, देश की पहला ऑन्कोलॉजी पर प्रयोगशाला केरल राज्य में किया गया। किस राज्य में? केरल राज्य में किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास रखा गया। क्या रखा गया? सेलापास। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला जो है दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पे पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। आगे, वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा है। काजूवली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। श्रीनगर में यूनेस्को के क्यूरियोसिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। पूर्व नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया लॉन्च किया। हाल ही में संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। हाल ही में परविंकुल टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी जो है उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका शहरी क्षेत्रों को सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने वाला पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बना है। हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छों की 3 प्रजाति मिली है। कछुआ संरक्षण जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर व्हील वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ केरल में भारत का सबसे बड़ा 7,750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगा। विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका आर्डर्न के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति हेमियड्रस जैसिंडा नाम रखा गया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाएगी। भारत अमेरिका वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेढकों की 5 प्रजातियां खोजी हैं। कितनी? 5 प्रजातियां खोजी हैं। मेघालय के पास सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन जो है रानीखेत में किया गया है। मैकयस 1407 भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। भारत की पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। सिरुविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो भारत का 91वां और तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं दोस्तों, मीठे पानी की सबसे छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा 1+ प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है यूएनओ विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ जो है यह तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश था। सबसे कम प्रदूषित देश जो है प्यूर्टो रिको है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। देखिए जितने भी पुरस्कार हैं दोस्तों, इस सारे पुरस्कार को मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।